तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारी पॉलिटिकल क्लास के अंदर। तो मैं हूं रमेश कुमार। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी और मस्त और बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान के भाग। किसकी बात करेंगे दोस्तों? आज संविधान के भाग की बात करेंगे। संविधान के भाग क्या है? जैसे मान लो ये कोई पुस्तक है, शुरू से लेकर आपने बुक तो सभी ने पढ़ी होगी। और जो बुक के जो फर्स्ट पेज के ऊपर जो होता है भाग, मतलब जो अलग अलग पार्ट दिए होते हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, वो जो पार्ट दिए होते हैं वही क्या है, भाग है। उसी तरीके से क्या है, संविधान के अंदर है। संविधान के अंदर भाग बनाए गए हैं और उसके अंदर जो डिटेल दी गई है हम उसको बाद में पढ़ेंगे। वो भाग कौन कौन से हैं, आज हम क्या करते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि कितने भाग है वर्तमान में कितने भाग हैं। भागों की संख्या कितनी है? कितनी है? 22। तो अब हम सभी भागों को पढ़ते हैं। भाग नंबर 1 में क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 1 से 4। भाग नंबर 1 मतलब जो संविधान का 1 नंबर पार्ट है ना, जैसे हमारी बुक के अंदर पार्ट दिए होते हैं उसी के हिसाब से भाग नंबर 1 क्या है, पार्ट है। और उसके अंदर क्या दिया गया है, संघ व राज्य क्षेत्र। किसकी बात की गई है? संघ व राज्य क्षेत्र की बात की गई है। और अनुच्छेद की बात करें तो जो भाग नंबर 1 है उसमें टोटल कितने अनुच्छेद है? 4 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? 4 अनुच्छेद हैं। भाग मतलब संघ व राज्य क्षेत्र का मतलब हमारा कौन से स्टेट है, कौन सा राज्य क्षेत्र है जो हमारे क्या अंडर आ रहा है, या हमें हमारा क्षेत्र किसी दूसरे राज्य के अंदर साथ मिलाना है, या किसी दूसरे देश के को देना है, या दूसरे देश का क्षेत्र हम क्या करना चाहते हैं, भारत में शामिल करना चाहते हैं। तो हम किसको देखेंगे? भाग नंबर 1 को देखेंगे। इसके अंदर क्या सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, कौन सा क्षेत्र किसके अंदर सम्मिलित है, सभी की डिटेल किसके अंदर है, भाग नंबर 1 में है। और क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद की बात करें तो कितने हैं इसमें? 1 से 4 अनुच्छेद हैं। टोटल कितने अनुच्छेद है? 1 से 4। भाग नंबर 2 की बात करूं मैं, भाग नंबर 2 में क्या नागरिकता है। किसकी बात है दोस्तों? नागरिकता। और नागरिकता के अंदर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद है 5 से 11। अब मैं आपसे पूछूं कि भारत में कौन सी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। चाहे वो ऐसे थोड़ी होगा कि मैं राजस्थान में रह रहा हूं तो राजस्थान की अलग से नागरिकता मिलेगी और भारत की क्या सेंटर सरकार की अलग से नागरिकता मिलेगी। नहीं, बिल्कुल गलत है। हमारा क्या है, हमें एक ही नागरिकता दी गई है, एकल नागरिकता। तो हमारी क्या एकल नागरिकता है। और उसकी बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के अंदर किसमें बात की गई है? नागरिकता की बात की गई है। अब मैं बात करता हूं भाग नंबर 3 की बात। भाग नंबर 3 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? मौलिक अधिकार। क्या लिखा हुआ है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की बात किसमें की गई है? भाग नंबर किसमें की गई है? 3 के अंदर की गई है। और अगर अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो बात होती है ना, वो किसकी होती है? मौलिक अधिकारों की होती है। तो भाग नंबर 1 में क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? 1 से लेकर शुरू के जो 4 अनुच्छेद है वो किसमें है? भाग 1 के अंदर आएंगे। भाग 2 में अगर हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तो 5 से 11 जो अनुच्छेद है वो किसकी बात करेंगे? नागरिकता को लेकर बात करेंगे। और जो भाग 3 है, भाग 3 किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 12 से लेकर जो 35 तक जो टोटल अनुच्छेद हैं वो किसकी बात करेंगे? हमारे अधिकारों की बात करेंगे। मौलिक अधिकार जिसको लेकर क्या हम कर सकते हैं? रिट भी जारी कर सकते हैं। ये क्या है? देने अनिवार्य हैं। हम अगर हमें ये अधिकार नहीं मिलते हैं तो हम उन अधिकारों को लेने के लिए क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील भी कर सकते हैं। अब भाग नंबर 4 में कौन सी बात आती है? भाग नंबर 4 में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के
नीति राज्य के नीति निदेशक राज्य के नीति निदेशक तत्व। और अगर उसकी मैं बात करूं, अनुच्छेद की बात करूं, तो 36 से लेकर किस में बात होती है? 51 के अंदर। 36 से लेकर 51 में किसकी बात होती है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। जो किसके कर्तव्य हैं? ये किसके कर्तव्य हैं? ये राज्य के कर्तव्य हैं। अब जो एक उपभाग बनाया गया है वो कौन सा है? भाग नंबर 4A। एक क्या है? कैपिटल है। इस बात का अगर ध्यान रखना, अगर आपके पास अनुच्छेद आए, जैसे मैं आपको यहां पर बता रहा हूं 15 अनुच्छेद, अगर ए अगर छोटा है तो इसका मतलब क्या है? ए नहीं, कोई भी मतलब बी ले लो आप, डी ले लो आप, अगर छोटा है ना तो वो क्या है? मूल संविधान से जुड़ा हुआ है। अगर कैपिटल के अंदर है तो इसका मतलब क्या होगा? बाद में जोड़ा गया है। तो भाग 4 क्या है? संविधान लागू होने के बाद में इसे 4 को जोड़ा गया है। तो भाग 4 में किसकी बात है? ये जोड़ा कब गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भाग 4 को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य है। कुछ हमारे भी कर्तव्य बनते हैं, जिसकी बात किसमें की गई है? भाग 4A में। और कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया इसको? 42वां अमेंडमेंट 1976 को हुआ। उसमें क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। और अनुच्छेद की बात करूं तो 51A जोड़ा गया। इस जो एक अनुच्छेद है 51A है, इसके अंदर क्या है? मौलिक कर्तव्य की बात की हुई है। तो मैं बात करता हूं, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा आपका। भाग नंबर 1 में क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद की बात करूं तो कितने अनुच्छेद है इसके अंदर? 4 अनुच्छेद है। भाग 2 नंबर में क्या है? नागरिकता। और नागरिकता की जो बात की गई है दोस्तों, वो अनुच्छेद कौन कौन से में? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये जो अनुच्छेद है इसमें किसकी बात चलेगी? नागरिकता की बात चलेगी। और जो भाग 3 में है वो हमारे मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक चलते हैं? 35 तक चलते हैं। और भाग 4 है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। जो किसके कर्तव्य होंगे? ये राज्य के कर्तव्य होंगे। और अनुच्छेद किससे लेकर कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक है। और भाग 4A जो बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर। क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और कौन से अनुच्छेद के अंदर जोड़ा गया? 51A के अंदर जोड़ा गया। तो इन सभी की हम जो बात करेंगे बाद में विस्तार पूर्वक करेंगे, लेकिन अभी हम क्या भाग की बात कर रहे हैं ओनली फॉर, तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो दोस्तों हमने कहां से कहां तक बात कर ली? 4A तक बात कर ली। कहां तक बात कर ली? 4A। और भाग नंबर 5 में क्या है? भाग नंबर जो 5 है उसमें किसकी बात चलेगी? संघ सरकार की। संघ सरकार। संघ सरकार के बारे में जितना भी उल्लेख है वो कौन से भाग के अंदर है? 5 में। जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे? राष्ट्रपति की बात करेंगे, प्रधानमंत्री की बात करेंगे। मतलब संघ सरकार जो सेंटर को लेकर जो पूरी बात की हुई है ना, वो कौन सी भाग के अंदर है? भाग 5 के अंदर है। और इस अनुच्छेद की मैं बात करूं तो 52 से लेकर जो 151 तक अनुच्छेद चलेंगे वो किसके बारे में चलेंगे? संघ सरकार के बारे में चलेंगे। भाग 5 में हमें क्या पढ़ने को देखने को मिलेगा? संघ सरकार। और संघ सरकार में अनुच्छेद की बात करूं तो कहां से कहां तक चलेंगे? 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 की मैं अगर बात करूं तो भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार के बारे में क्या दिया गया है? वर्णन किया हुआ है, राज्य सरकार। और इसकी अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो 152 से लेकर 237 तक किसकी बात की गई है? राज्य सरकार की बात की गई है। तो भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। कहां से कहां तक है? 52 से 151 अनुच्छेद तक है। और भाग 6 में किसकी बात की गई है? राज्य सरकार। और राज्य सरकार कहां से कहां तक है? 152 से लेकर 237 तक बात की गई है, किसकी है?
राज्य सरकार की है। इसके अंदर जैसे मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, मतलब राज्य सरकार का जितना भी है ना, विधान सभा वगैरह, वो किस में आएगी बातें, सबकी सब बातें आएगी राज्य सरकार भाग नंबर 6 के अंदर आएगी। और जो भाग नंबर 7 है, भाग नंबर 7 के बी राज्यों का प्रशासन, जो बी राज्यों का प्रशासन होगा, अनुच्छेद की बात करूं तो 238। इसमें कितना अनुच्छेद है, इसमें एक ही अनुच्छेद है, बी राज्यों का प्रशासन, अनुच्छेद 238। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान के अंदर इस भाग को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि बी राज्यों का प्रशासन, संविधान से पहले हमारे जो भारत था, कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, कुछ देशी रियासतें थी, कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उनको क्या खत्म कर दिया गया। तो भाग 7 के अंदर क्या है, बी राज्यों का जो प्रशासन था ना, वो अनुच्छेद 338 को क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया है। कब किया गया, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया, इस जो भाग 7 है बी राज्यों का प्रशासन है, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आप इस एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों हम बात करेंगे भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में दोस्तों हम किसकी बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। केंद्र शासित जो प्रदेश है का प्रशासन की बात हम किस में करेंगे, भाग नंबर 8 के अंदर करेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वो कहां से कहां तक रहेगा, 239 से लेकर 242 तक। कहां से कहां तक लेकर, 239 से लेकर 242 जो अनुच्छेद की बात चलेगी वो किसकी चलेगी, केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके बारे में जो वर्णन किया हुआ है उसकी बात कहां पर होगी, 239 से लेकर कहां तक, 242 अनुच्छेद तक बात चलेगी। भाग नंबर 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का क्या जो प्रशासन है। भाग नंबर हम 9 की बात करें, भाग नंबर 9 की बात करें तो पंचायती राज। पंचायती राज की बात किसमें होती है, भाग नंबर 9 के अंदर। और ये बात करूं मैं तो अनुच्छेद की 243 से लेकर 243 ए से लेकर 243 ओ तक बात है। तो टोटल कितने अनुच्छेद हो गए, 16 अनुच्छेद। 16 अनुच्छेदों के बारे में हम बात करेंगे किसके अंदर, भाग नंबर 9 पंचायती राज। और अनुच्छेद की बात करूं तो एक तो 243 खुद शामिल होगा, और फिर 243 ए, 243 बी, 243 सी से लेकर कहां से कहां तक, 243 ओ तक जो बात चलेगी किसकी चलेगी, पंचायती राज। इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, टोटल इसके अंदर 16 अनुच्छेद हैं। फिर भाग 9 ए जोड़ा गया, भाग 9 ए के अंदर क्या है, नगर निकाय है। और इसमें कहां से कहां तक बात है, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक किसकी बात है, नगर निकायों की बात की गई है। तो भाग नंबर 9 ए, और ये जोड़ा कब किया था, 74वां संविधान संशोधन 1992। तो भाग नंबर 8 में क्या, केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वो किसमें बात रहेगी, भाग नंबर 8 के अंदर। और कहां से कहां तक अनुच्छेद चलेंगे, 239 से लेकर 242 तक बात होगी। और भाग नंबर 9 में क्या है, पंचायती राज है। और कहां से कहां तक है, 243 शामिल होगा, और फिर 243 ए से लेकर 243
जो ओ तक बात है उस मतलब 16 अनुच्छेद है। किसकी बात होगी इसमें? पंचायती राज की बात होगी। और भाग नंबर 9 ए है नगर निकाय, और ये कब जोड़ा गया? 74वां अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंदर, और इसमें 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक अनुच्छेदों की बात की गई है। वो किसके अंदर है? भाग 9 के अंदर है, मतलब नगर निकाय। फिर भाग नंबर 9 बी की अगर मैं बात करूं, ये जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन 97वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा जोड़ा गया? भाग नंबर 9 बी जोड़ा गया था। और इसमें क्या है? सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों की बात किसमें दोस्तों? भाग नंबर 9 बी के अंदर। और कब जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था भाग 9 बी। और सहकारी समितियां इसके अंदर अगर बात करूं तो 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी के अंदर जो बात मिलेगी वो किसकी मिलेगी? सहकारी समितियों की मिलेगी। तो भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। और भाग 9 में क्या है? पंचायती राज के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद की बात करूं तो 243 और फिर 243 ए से लेकर 243 ओ तक। कितने अनुच्छेद है इसमें? 16 अनुच्छेद हैं। तो भाग 9 ए की बात करूं तो नगर निकाय है, 243 पी से लेकर कहां से कहां तक है? 243 जेड जी तक है। और भाग नंबर में 9 बी की बात करूं तो इसको कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें किसकी बातें हैं? सहकारी समितियों की बातें हैं। और ये कहां से कहां तक है? 243 जेड एच से लेकर कहां से कहां तक है? 243 जेड टी है। ये टी तक किसकी बात की हुई है? सहकारी समितियों की बात की हुई है। तो ये भाग 8 9 कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाग नंबर अगर हम 10 की बात करें तो भाग नंबर 10 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों का, इसमें क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है। अगर और अनुच्छेद की बात करूं तो एक अनुच्छेद है इसके अंदर, कौन सा है? 244। मतलब 244 आर्टिकल के अंदर क्या मिलेगा आपको? अनुसूचित जो क्षेत्र है उनका जो प्रशासन हो रहा है उसके बारे में बातें किसमें मिलेगी आपको? भाग नंबर 10 के अंदर मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। और अनुच्छेद ओनली फॉर कितना है? एक ही है, और कौन सा है? 244 है। भाग नंबर अगर मैं 11 की बात करूं, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंध। भाग नंबर 11 के अंदर के केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंध 245 से लेकर 263 अनुच्छेद की बात चलेगी। 245 से लेकर 263 जो अनुच्छेद में बात चलेगी किसकी चलेगी दोस्तों? केंद्र व राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है वो किसमें है? भाग नंबर 11 के अंदर है। तो भाग नंबर 10 के अंदर क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 244 है। और भाग नंबर 11 के अंदर क्या? केंद्र व राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है वो किसमें है? 245 से लेकर 263 है। अब भाग नंबर मैं 12 की बात करूं, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। यहां पर हमने किसकी बात की थी? केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंध। ये क्या है? ये तो विधायी संबंध है।
और ये क्या, केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय जो संबंध है वो किस में है, भाग नंबर 12 के अंदर है। और इस अनुच्छेद की बात करूं तो 264 से लेकर अनुच्छेद 301 तक जो बात चलेगी वो किसकी चलेगी, केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है वो किसकी बात चलेगी, भाग नंबर 12 के अंदर केंद्र व राज्य वित्तीय संबंध के बारे में चलेगी। और अनुच्छेद की बात करूं तो 264 से लेकर 300 ए जो अनुच्छेद है वो किसकी बात करेंगे, केंद्र और राज्य और वित्तीय संबंध के बारे में बात करेंगे। मतलब केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध। और विधायी संबंध पूछे तो कौन से भाग के अंदर है, भाग नंबर 11 के अंदर केंद्र और राज्यों के मध्य क्या है, विधायी संबंध है। और अनुच्छेद पूछे तो 245 से लेकर 263। भाग नंबर मैं 13 की बात करूं, अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य, 301 से लेकर 307। अनुच्छेद की बात करूं तो 301 से लेकर कितनी है, 307 है ये। तो भाग नंबर 13 में क्या है, अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य है। और 301 से लेकर क्या 307 है। भाग नंबर 14 के अंदर क्या दे रखा है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जो अनुच्छेद की बात करूं तो 308 से लेकर 323 तक जो बात चलेगी वो किसकी चलेगी, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उसकी बात चलेगी। कौन से भाग के अंदर, भाग 14 के अंदर चलेगी। तो भाग नंबर 11 के, भाग नंबर 10 के अंदर क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है, अनुच्छेद एक ही है 244। और भाग नंबर मैं 11 की बात करूं तो केंद्र व राज्यों के मध्य क्या है, विधायी संबंध के बारे में किसमें कहा गया है, भाग नंबर 11 के अंदर अनुच्छेद 245 से 263 केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय जो संबंध है उसकी बातें किसमें मिलेगी आपको, भाग नंबर 12 के अंदर। अनुच्छेद की बात करूं तो 264 से लेकर 300 ए तक है। और अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य की अगर मैं बात करूं तो भाग नंबर कौन से में मिलेगी, भाग नंबर 13 के अंदर। और अनुच्छेद की बात करूं तो 301 से लेकर 307 तक। और अखिल भारतीय सेवाओं की अगर मैं बात करूं तो भाग नंबर किसके अंदर मिलेगी, 14 के अंदर। और अनुच्छेद की बात करूं तो 308 से लेकर 323 तक जो बातें मिलेगी वो अखिल भारतीय सेवाओं की मिलेगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाग नंबर 14 की बात करूं, 14 तक हो गया था। अब 14 ए की बात करते हैं हम, 14 ए की। और ये भी कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्या है, प्रशासनिक अधिकरण के जो बारे में बात की गई है वो किसके अंदर की गई है, भाग 14 ए। और कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसमें क्या है, प्रशासनिक अधिकरण के बारे में जो 223 ए से लेकर 323 बी, 323 ए से लेकर 323 बी तक, मतलब 2 अनुच्छेद किसके अंदर दिया गया है, प्रशासनिक अधिकरण। और ये कब जोड़ा गया, 42वां अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, भाग 14 ए। इसमें क्या है, प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बात की हुई है। और अनुच्छेद की बात करूं तो 323 से लेकर 323 ए कैपिटल से लेकर 323 बी कैपिटल है। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं, टोटल 2 अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों भाग 14 के अंदर क्या है, 42वां भाग 14 ए के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रशासनिक अधिकरण है। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976 के अंदर। और अगर अनुच्छेद की बात करूं तो 323 ए से लेकर 323 बी तक इसमें क्या की गई है, बातें की गई है। तो भाग 15 की मैं अगर बात करूं, भाग 15 के अंदर क्या लिखा हुआ है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग की बात
भाग के अंदर है, भाग नंबर 15 के अंदर है। और अगर अनुच्छेद की बात करूं तो 324 से लेकर जो 329 अनुच्छेद चलते हैं उसके अंदर किनका वर्णन होगा? निर्वाचन आयोग होगा। निर्वाचन आयोग का मतलब इसमें भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य के निर्वाचन आयोग, मतलब देश के जितने भी चुनाव होते हैं उनकी बातें किसके अंदर होगी? भाग 15 के अंदर होगी। निर्वाचन आयोग और अनुच्छेद की बात करूं तो 324 से लेकर 329 के अंदर है। और भाग अगर मैं 16 की बात करूं, भाग 16 के अंदर क्या लिखा हुआ है? कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध। मतलब भाग 16 के अंदर है कुछ वर्गों हेतु जो विशेष उपबंध है, मतलब उनको जो स्पेशल दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, उस किसमें बात होगी? भाग 16 के अंदर होगी कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध। और अनुच्छेद की बात करूं तो 330 से लेकर 342 के अंदर बात किसकी होगी? कुछ ऐसे वर्ग जिनको छूट दी गई है भाग नंबर 16 के अंदर। और अनुच्छेद की बात करूं 330 से लेकर 342 तक है। तो भाग 14 ए के अंदर क्या है? प्रशासनिक अधिकरण है। कब जोड़ा गया? 42वां अमेंडमेंट 1976 के अंदर जोड़ा गया। और अगर अनुच्छेद की बात करूं तो 323 ए और 323 बी, इसमें कितने अनुच्छेद शामिल है? इसमें 2 अनुच्छेद शामिल है। और भाग 15 की अगर बात करूं तो जो निर्वाचन आयोग के बारे में जो बात होगी वो किसमें होगी? भाग 15 के अंदर होगी। अनुच्छेद की बात करूं तो 324 से लेकर 329 जो बातें होगी वो किसमें होगी? 324 से 329 के अंदर निर्वाचन आयोग के बारे में बातें होगी। और भाग 16 की अगर मैं बात करूं तो कुछ वर्गों हेतु जो विशेष उपबंध छूट दी गई है वो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक क्या सीरीज चलेगी? इनकी कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध की सीरीज चलेगी। भाग 17 के अंदर क्या दिया हुआ है? भाग 17 के अंदर है राजभाषा। राजभाषा। और अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो 343 से लेकर 351 के अंदर है, मतलब भाषाएं जिनको संविधान की दृष्टि से क्या मान्यता प्राप्त है, ऐसी भाषाएं कौन से भाग में मिलेगी? भाग 17 के अंदर। और अनुच्छेद की बात करूं तो 343 से लेकर 351 तक जो बात चलेगी वो भाषाओं की चलेगी। और भाग नंबर कौन से? 17 के अंदर है। तो इतना आप एक बार आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों हमने 17 भाग कर लिए हैं, आगे चलते हैं। भाग नंबर 18 के अंदर क्या दिया हुआ है? भाग नंबर 18, और इसको आप मोस्ट कर लेना, आपातकालीन उपबंध। और अगर मैं इसमें अनुच्छेद की बात करूं तो 352 से लेकर 360, मतलब जो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल जो लगता है वो किस अनुच्छेद भाग के तहत लगेगा? भाग 18 के तहत लगेगा। और अनुच्छेद किसके तहत? 352 से लेकर 360। तो आपातकालीन जो उपबंध है किसमें दिए गए हैं? भाग नंबर 18 के अंदर। और अनुच्छेद कौन कौन से? 352 से लेकर 360 तक किसकी बात की गई है? आपातकालीन परिस्थितियों की बात की गई है। भाग नंबर 19 में क्या है? प्रकीर्णन। किसमें बात की गई है? भाग नंबर 19 के अंदर। और 361 से लेकर किसकी बात है? 367 में बात की गई है। तो भाग नंबर 18 में आपातकालीन उपबंध और भाग नंबर 19 के अंदर प्रकीर्णन, और 361 से लेकर 367 के अंदर क्या की गई है? बात की गई है। भाग नंबर में 20 की बात करूं, इसमें क्या लिखा हुआ है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। और इसमें एक अनुच्छेद है 368। जितने भी संविधान के अंदर संशोधन होते हैं, नया संविधान या जुड़ता है या किसी संविधान को समाप्त किया जाता है, कोई अनुच्छेद को समाप्त किया जाता है, तो कौन से में परिवर्तन होगा? भाग 20 के अंदर परिवर्तन होगा। और अनुच्छेद कौन सा?
368 के अंदर। भाग नंबर 21 के अंदर क्या दोस्तों, अस्थायी प्रावधान। और इस अनुच्छेद की बात करूं तो 369 से लेकर 392 में किसकी बात है, अस्थायी प्रावधान है। और भाग जो 22 है, हमारा जो लास्ट भाग है भाग नंबर 22, इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ। 393 से लेकर 395 के अंदर किसकी बात है, संक्षिप्त नाम दिया हुआ है। और हिंदी में जो प्राधिकृत क्या है पाठ है वो किसमें, 393 से लेकर 395 के अंदर है। तो भाग नंबर 18 में क्या है, आपातकालीन उपबंध है। भाग नंबर 19 में क्या दे रखा है, प्रकीर्णन दे रखा है, अनुच्छेद 361 से लेकर 367। और भाग नंबर 20 में संविधान संशोधन एक ही अनुच्छेद है 368 के अंदर। और भाग 21 में क्या दे रखा है दोस्तों, अस्थायी प्रावधान दे रखा है, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 है। और भाग 22 की बात करूं तो क्या दे रखा है, संक्षिप्त नाम है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ है, 393 से लेकर 395 अनुच्छेद है। तो आज हमने किसकी बात की है, भाग की बात की है। और कितने भागों की बात की है, 22 भागों की बात की है। आगे हम जितने भी भाग पढ़े हैं उनमें से जो हमारे टॉपिक है पढ़ने लायक हैं उनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय भारत। कल मिलते हैं।